अगर आपने सस्ती ट्रैवल एसी लेनी है इंडोनेशिया के बारे में आपको एक आज मैं प्लान देता हूँ। सस्ती, बहुत ही सस्ती ट्रैवल एसी अगर आपने इंडोनेशिया जाना है। अगर आप एक सस्ता ट्रैवल करना चाह रहे हो इंडोनेशिया के लिए, यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ कि इंडोनेशिया के वीज़े की पहले प्राइस थी 437 रिंगट, 35 रिंगट, 30 रिंगट। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे करेंसी का प्राइस क्या है, उस हिसाब से वो इतने पैसे काटते थे। मगर अब ये है, गुड न्यूज़ ये है कि ये 290, 295 इतने रिंगट में अब वीज़ा मिल रहा है, इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा। अभी एक गुड न्यूज़ ये दे दी। दूसरा मैंने आपको बताना है कि सस्ता ट्रैवल करने का तरीका। पहले ये है कि अगर सस्ता ट्रैवल करना है तो आप अगर फ्लाई करके जाना है तो मैंने आपको मैदान जाने का मशवरा दिया हुआ है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया भी हूँ और मैंने बताया भी है। और अगर मैदान से भी सस्ता जाना है ना तो 180 रिंगिट के अंदर बातम की आपको टिकट मिलेगी। आप वहाँ पे फेरी के ज़रिए जाओ, पानी के रास्ते यानी कि जाओ और वापस भी आओ, 180 रिंगिट के अंदर आपको ये रिटर्न टिकट मिल जाएगी। तो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका तरीकाकार क्या है। पहली बात यह है, बंदरगाह का नाम क्या है, जो कि जोहर बारू में वाक़या है, जोहर बारू मलेशिया के अंदर। वहाँ से बंदरगाह लगती है इंडोनेशिया के लिए, बातम जाने के लिए। तो बंदरगाह का नाम मैं इधर साइड पे हो जाता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये साइड पे ऊपर आपको नज़र आएगा कि बंदरगाह का नाम क्या है और लोकेशन भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये बंदरगाह है, जोहर बारू के अंदर मौजूद है। यहाँ से आप बातम के लिए जा सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप जोहर बारू के आप बंदरगाह से जा रहे हो बातम के लिए, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर बिल्कुल चोप लगेगी, यानी कि स्टैंप लगेगी। अब जाने के लिए टिकट के मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, मगर ये फेरी के लिहाज से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन की सर्विस भी अच्छी है। आप डॉल्फिन को सेलेक्ट कर लें। 180 रिंगिट के अंदर रिटर्न टिकट मिलेगी। मगर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये रिटर्न टिकट का जो दुरानी है ना, ये टिकट कब एक्सपायर होगी ये डिपेंड करता है आपके वीज़े के ऊपर। आपका वीज़ा जो आपने इंडोनेशिया का लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे वो 2 मंथ बाद एक्सपायर हो रहा है, 3 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, 15 दिन बाद, जिस हिसाब से वो एक्सपायर हो रहा अनटिल उस हिसाब से आप उसको रिटर्न टिकट ले सकते हो। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको 1 महीने का वीज़ा मिला है, तो वो रिटर्न टिकट की जो वैलिडिटी होगी ना, मियाद होगी, वो 1 महीने का होगी। जब मर्ज़ी वापस आ जाओ, 2 दिन बाद वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपके वीज़े की वैलिडिटी के हिसाब से आपको टाइम मिला है ये टिकट का। जब मर्ज़ी वापस आ जाओ, 2 दिन बाद आ जाओ, महीने बाद वापस आ जाओ, जब मर्ज़ी आ जाओ, आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अब बात आती है सफ़र के हवाले से। सफ़र है जी 1.5 घंटे का, मगर सम टाइम समंदर के अंदर लहरों की ज़रा मौज ज़्यादा हो या ज़ोर ज़्यादा हो लहरों का, तो उस हिसाब से वो स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं। मगर फ़ायदा ये होता है कि 2 घंटे के अंदर बंदा पहुंच जाता है। हर बंदा सेफ्टी के साथ जाता है। आपकी सीट के नीचे ही एक लाइफ जैकेट होती है, वो भी आप पहन सकते हैं। कि जब वहाँ पे गार्ड्स मौजूद होते हैं कश्ती के अंदर या फेरी के अंदर, जब उनको महसूस होता है कि हाँ हालात ठीक नहीं है, मौसम सही नहीं है, तो वो खुद भी कह देते हैं मुसाफिरों को कि जी आप लाइफ जैकेट जो है आप अपनी पहन लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे बातम अगर आप पहुँच जाते हो तो इमिग्रेशन का प्रोसेस। तो बातम की इमिग्रेशन ऐसे ही है, प्रोसेस तो ऐसे ही है कि जिस तरह, यानी कि वही स्टिकर लगेगा, वो छोटा सा उंगली के साइज़ का स्टिकर लगेगा जो इंडोनेशिया वाले विज़िट वीज़ा पे लगाते हैं। वही स्टिकर जो बाली में लगता है, जकार्ता में लगता है, वही जो मैदान में लगता है, वही यहाँ पे बातम के अंदर लगेगा। मगर थोड़ा तब्दीली ये है कि मैदान, बाली और जो है ना जकार्ता, इनमें थोड़ा आपकी सेवा की जाती है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो या बांग्लादेशी हो, इस तरह के आपको ले जाते हैं कमरे के अंदर, हाँ भाई किधर आया। मगर इसमें थोड़ा जो मुशाहिदा किया गया वो ये है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ है, जान छूट जाती है, आसानी के साथ इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ भाई इतने दिनों के लिए आए हो, कहाँ पे स्टे कर रहे हो, मैं वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, इट्स ओके। तो एंट्री के लिए तो स्टिकर लगते हैं। जब आप छोड़ते हो इंडोनेशिया को तो फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर वो चोप लगाएंगे, यानी कि स्टैंप लगाएंगे। और बाकी जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है होटल के रिलेटेड और ट्रैवल के रिलेटेड, वहाँ पे ट्रैवल आराम से मिल जाता है, होटल शोटल आराम से मिल जाता है। वैसे ही है जैसे दूसरे सिटीज़ के अंदर है, वैसे ही है जैसे वहाँ पे मैदान में है या बाली में है या दूसरे सिटीज़ में है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप सुकून से वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जब आप वापस आते हो ना तो 28 से 30 रिंगिट आपका टैक्स लगता है, वो आपने देना होता है। आपको सारा कुछ मैं रिंगिट्स में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो। अदरवाइज़ तो जो पैसे देने हैं आपने वहाँ की करेंसी, इंडोनेशिया करेंसी के अंदर ही देने होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सा पॉइंट की बात ये है कि मेरी सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब चैनल को, इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बातम का नाम भी याद रखिएगा, आसानी के साथ जा सकते हो। 180 रिंगिट रिटर्न टिकट के साथ मेरा भाई। तो अस्सलाम वालेकुम।